नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर का टॉपिक त्रिकोणमिति बताने जा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले आइए आज हम लोग जान लेते हैं त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं का मापन। त्रिकोणमिति का मतलब हुआ त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप करना। आप लोगों के सामने एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए, बी और सी। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं इस त्रिभुज में जो भुजा AC है उसे हम लोग कहेंगे लंब, भुजा AB है उसे कहेंगे आधार और भुजा BC है उसे कहेंगे कर्ण। तो दोस्तों आप लोगों के सामने देखिए एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसका एक कोण है 90 डिग्री और शेष दोनों कोण है 45 डिग्री। तो दोस्तों अगर इस तरह का समकोण त्रिभुज आपके सामने दिया होगा और तो हम लोग अगर इसका जो त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो उसके लिए हम लोग इसकी दोनों भुजाओं को यानी कि लंब और आधार को एक एक मान लेंगे और भुजा जो आपकी कर्ण है दोस्तों उसको √2 मान लेंगे। इसके आधार पर हम लोग साइन, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, कॉसेक थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, या कॉसेक थीटा जो होता है हमारे साइन थीटा का अपोजिट होता है यानी 1/sin थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार या 1/cos थीटा, ये कॉस थीटा का अपोजिट होता है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब या वो टैन थीटा का अपोजिट होता है, इसको 1/tan थीटा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले त्रिकोणमिति में हमें ये सारे सूत्रों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम अपने इन अनुपातों का मान ज्ञात कर सकेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग मान कैसे ज्ञात करते हैं। आपके सामने एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका एक कोण 90 डिग्री है और शेष दोनों कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू ज्ञात करें तो देखिए साइन 60 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो देखिए साइन की वैल्यू होती है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो हमने पिछले फिगर में आपको बताया था कि लंब किसे कहेंगे, यहाँ भुजा BC को हम लंब कहेंगे और लंब और इसमें कर्ण क्या हुआ दोस्तों, भुजा AC इसकी कर्ण है। तो दोस्तों हम जब साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए लंब हो गया √3 और कर्ण हो गया 2, तो साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। इसी तरह दोस्तों हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आधार बटे कर्ण, तो मैंने पिछले फिगर में आपको बताया था त्रिभुज ABC है तो इसके लिए आधार क्या होगा AB दोस्तों। तो आधार की वैल्यू दी हुई है 1 और कर्ण की वैल्यू दोस्तों दी हुई है 2, तो इस तरह से कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी आधार बटे कर्ण यानी 1/2। अब दोस्तों आप लोग ये पूछेंगे कि हम ये कैसे जानेंगे कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज पे ध्यान देंगे कि कौन सा कोण 90 डिग्री का है। तो हमने पता चल गया इस फिगर में ये कोण 90 डिग्री का है। तो दोस्तों जिस भुजा के सहारे 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो भुजा हमेशा और हमेशा लंब होगी। जैसे इसमें भुजा BC लंब होगी और इसका आधार होगा भुजा AB। और दोस्तों लंब और आधार के सामने वाली भुजा यानी कि लंब के सामने वाली भुजा यानी जो कोण 90 डिग्री बना रहे हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा और हमेशा कर्ण होगी। जैसे कि इस चित्र में भुजा AC कर्ण है। तो दोस्तों अब अगर हमें टैन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, अगर हमें टैन 30 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करनी है तो दोस्तों इसके लिए देखिए 30 डिग्री यानी अब यहाँ पर 30 डिग्री है, अब इस कोण के सामने की भुजा इसके लिए लंब होगी यानी कि अब इसके लिए लंब होगी भुजा AB। अगर यहाँ पे 90 डिग्री था दोस्तों तो इसके लिए लंब था BC, लेकिन 30 डिग्री है दोस्तों तो इसके लिए लंब हो जाएगा आपका AB। तो इस हिसाब से हम अगर टैन 30 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करेंगे होती है लंब बटे आधार यानी इसके लिए लंब हो गया AB और आधार हो गया √3 यानी कि टैन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो इसी तरह इन फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर लेंगे। आइए चलते हैं साइन 0 की वैल्यू निकालते हैं। साइन 0 का मान होता है 0, कॉसेक 0 का मान होता है इनफाइनाइट। कैसे दोस्तों,
क्योंकि आप लोग जानते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, तो 1/0 करेंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, सेक जीरो की वैल्यू 1/cos थीटा यानी 1/1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगी। tan जीरो की वैल्यू 0 ही रहेगी। cot 0 1/tan थीटा होती है, तो 1/0 से इनफाइनाइट आ जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनको आपको याद करना होगा, जो कि 4th सेमेस्टर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग कुछ एक टेबल देखते हैं। जैसे कि हमने आपको अभी मान ज्ञात करके बताया, साइन 30 डिग्री का, साइन कॉस 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का। इस टेबल में आपको सारे फॉर्मूलेज और उनके मान दिख जाएंगे, चाहे साइन 30 डिग्री हो, चाहे साइन 45 डिग्री हो, साइन 60 डिग्री हो, साइन 90 डिग्री हो। इसी तरह कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का भी मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस टेबल को देखिए, समझिए, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये अभी त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन था दोस्तों। अभी त्रिकोणमिति में बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो हमें क्लियर करने हैं आप सभी लोगों को। आइए देख लेते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों देखिए, साइन 45 डिग्री का मान कैसे निकाल सकते हैं। यह आपके सामने ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब साइन थीटा 45 डिग्री ये है, इसके सामने वाली भुजा इसके लिए लंब होगी, यानी इसमें 45 के लिए लंब होगा AC, आधार होगा AB और कर्ण होगा BC। तो दोस्तों देखिए, साइन की वैल्यू होती है साइन थीटा की लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों देखिए, इसमें लंब है 1 और कर्ण है √2, तो 1/√2। चलिए हम लोग अपने टेबल से चल के इसको मिला लेते हैं कि क्या साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है। तो दोस्तों यहाँ पर यही समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस भी कोण का मान हमें ज्ञात करना है उसके सामने की भुजा लंब होगी और नीचे की भुजा हमेशा और हमेशा आधार होगी, और एक भुजा बची जिसे हम कर्ण बोलेंगे। इस तरह से हम लोग साइन 30, 60, 90, 45, साइन 0 और कॉस, tan, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। आज के वीडियोस में बस इतना ही दोस्तों, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वो लोग ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और साथ ही साथ आप लोग और किन किन टॉपिक्स पे पढ़ना चाहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।